श्री गुरुदेव दत्त। हम संसारी जीव है, हमें भक्ति करना है, लेकिन संसार से पर हो के आप भक्ति नहीं कर सकते। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने शादी किया है, तो आपको अपने पति के लिए भी फ़र्ज बजाना है, आपके सासू ससुर के लिए भी फ़र्ज बजाना है, आपको अपनी पत्नी के लिए भी फ़र्ज बजाना है, अपने बच्चों पे भी ध्यान रखना है। एक बहना आई थी, उसका और उसका हस्बैंड का झगड़ा हो रहा है। झगड़े का कारण क्यों, क्या मालूम? वो बहना को अपने हस्बैंड का सेवा करने का टाइम नहीं, और वो मंदिर मत में सेवा करे। तो और हस्बैंड भी बहुत अच्छा चरित्रवान, उसको धर्म में सहाय रूप, उसको मतलब सभी तरह से उसके साथ एडजस्ट होने वाला। तो मैंने उस बहना को कहा, मेरे को चरित्रवान पति है, सभी तरह से आपको मतलब कोऑपरेटिव है, तो आप अपना हस्बैंड का ख्याल रखने की जगह, उसको टाइम देने की जगह आप उसकी इतना जगह आप ये सब करते रहोगे तो वो भी गलत है। अपने पति परमेश्वर होता है, और पति के लिए पत्नी भी अर्धांगिनी होती है, शिव और शक्ति का जोड़ी होता है। तो पहले एक दूसरे के भीतर जो मतलब चेतना है उसको जागरूक करने की कोशिश कीजिए। पहले एक दूसरे को सहाय, फिर बाद में जो टाइम मिलता है उसमें आप ये कुछ भी चैरिटी काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते, कुछ नहीं। आप अपने पत्नी को टाइम नहीं दे पाते, मतलब उसको उसकी सेवा नहीं कर सकते, जो भी उसका कार्य है उसमें मदद रूप नहीं हो सकते। आप अपने पति की सेवा नहीं कर सकते, जो कि उसका कार्य, उसमें आप मदद कर नहीं सकते। और बाहर आप मतलब चैरिटी करने जाओगे या धर्म करने जाओगे तो कोई मतलब नहीं। हम शिव और शक्ति के रूप में ही आगे बढ़ना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को आगे चलना चाहिए, तभी परमात्मा वो आपकी भक्ति का स्वीकार करते हैं। जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों चरित्रवान हैं, दोनों भक्ति वाले हैं, तो एक दूसरे को निगलेक्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरे को मदद रूप लीजिए, भक्ति में भी लीजिए, अपने एक दूसरे के कार्यों में भी, और आगे चलते रहिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। इसी तरह हम इस कलयुग में आदर्श जीवन की नींव रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमसे ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं, हमसे ही समाज का निर्माण होता है। तो इसी तरह समाज का निर्माण कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।